वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की जो मेन टेक्स्ट बुक है, कोर टेक्स्ट बुक, जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। उसका चैप्टर 3 हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर हम इसमें 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी कि उड़ने से लेकर जो 2 स्टोरियाँ हैं जिनके बारे में बताया गया है वो पढ़ेंगे, जिनका अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर आपके 2 इसमें स्टोरीज दी हुई है। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि उसकी पहली उड़ान, जिसे किसने लिखा है, लियाम ओ फ्लैहर्टी ने। और दूसरी है आपकी ब्लैक एरोप्लेन, जिसे कि फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखी है। यहाँ पर हम इस वीडियो में हिज फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाले हैं। हमेशा हम कोई भी लेसन स्टार्ट करते हैं उसके पहले बिफोर यू रीड वाला सेक्शन होता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आप इसको पढ़िए और कल्पना कीजिए, एजम्पशन लगाइए कि आगे क्या होने वाला है। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग द स्काइज। सिंस द अर्लीस्ट टाइम से मतलब है कि प्राचीन काल से ही, यानी पुराने समय से ही ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्वरिंग, जो मानव है या फिर जो इंसान है वो विजय प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं। द स्काइज, किसके ऊपर, आसमान या फिर आकाश पर विजय प्राप्त करने का जो सपना है वो इंसान प्राचीन काल से ही देख रहे हैं। हियर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर 2 स्टोरी है उड़ने के बारे में, यानी कि उड़ने से लेकर 2 स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। पहली है अ यंग सीगल, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक जो जवान या फिर युवा सीगल होता है, एक पक्षी होता है सीगल, वह उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कॉन्क्वेयर हिज फियर, तो वह अपने डर पर कैसे विजय प्राप्त करेगा ये हमें पता चलेगा, या फिर अभी हमें सोचना है कि कैसे वो कर सकता है। और जो दूसरी स्टोरी है, पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक जो पायलट होता है वो तूफानी बादल में खो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वह सुरक्षित तरीके से पहुंच सकता है या भी पहुंच पाएगा। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेसन अब। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। किनारे पर एक युवा सीगल जो है वो अकेला था, यानी किनारे के ऊपर एक सीगल जो बैठा हुआ था। लेज का मतलब होता है अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल आर हियर अ क्लिफ, यानी कि एक चट्टान से या फिर एक दीवार से जो बाहर निकला होता है कुछ भाग, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं अपने घर में, जो सेल्फ होती है उसी तरह से जो किनारा होता है जो कि बाहर निकला होता हुआ किसी भी खड़ी हुई दीवार से। वैसे चट्टान का किनारा भी होता है, तो उसी चट्टान के किनारे को यहाँ पर लेज कहा गया है। उसके किनारे की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो यंग सीगल है वो कहाँ पर बैठा हुआ अकेला, वह किनारे पर बैठा हुआ है। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और बहन पहले से ही कल उड़ चुके होते हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम, वह उनके साथ उड़ने में डर गया, मतलब उनके साथ नहीं उड़ सका। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब कभी वह थोड़ी सी कोशिश करता आगे दौड़ने की, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज का मतलब किनारा होता है और ब्रिंक यानी सीमा, जो किनारे की जो सीमा होती है यानी किनारे का जो कगार होता है उसकी ओर वह थोड़ा जब भी भागने की कोशिश करता है। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स ही बिकेम अफ्रेड, और जब भी वह अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, वह क्या हो जाता है, डर जाता है, क्योंकि वह छोटा है अभी, उसको डर लगता है। वह कोशिश तो करता है कि उस किनारे पर जाए और अपने पंखों फड़फड़ाए, लेकिन वो फिर भी डर के वहीं पर रुक जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनेथ, और यहाँ पर नीचे एक विशाल काय जो है समुद्र फैला हुआ है वो बड़े ही विस्तार में। तो विशाल विस्तार में एक समुद्र यहाँ पर नीचे फैला हुआ, जस्ट उस कगार के आगे देखा जाए तो एक समुद्र उसको दिखाई देता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे यहाँ पर एक लंबा सा रास्ता है, माइल्स डाउन, जो कि मीलों दूरी का है। मीलों नीचे यहाँ पर एक बड़ा सा रास्ता है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट, और उसने यह निश्चय कर लिया है, और मतलब उसको इस बात का एहसास हो गया है, उसने ऐसा महसूस कर लिया अपने आप में कि उसके जो पंख है वो कभी भी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी सहायता नहीं करेंगे उड़ने में। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसीलिए वो अपने सर को क्या कर लेता है, झुका लेता है, बेंट कर लेता है, और फिर से वो भाग जाता है वापस कहाँ पर, एक छोटा सा छेद होता है, लिटिल होल अंडर द लेज, यानी उस किनारे के जस्ट नीचे एक छोटा सा छेद होता है जहाँ पर वो रहा करते होंगे, उसमें वो वापस से घुस जाता है। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वो रात्रि को सोते हैं, मतलब उसी होल में वो चला जाता है वापस से जहाँ पर वो रात्रि को सोते हैं। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन। ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके प्रत्येक भाई और बहन के जो पंख हैं वो शॉर्टर देन हिज ओन, यानी इसके पंखों से बहुत ही छोटे हैं, फिर भी छोटे हैं। रेन टू द ब्रिंक फ्लेप्ड देयर विंग एंड फ्ली अवे, वो दौड़कर कगार पर जाते हैं, उनके पंखों को फड़फड़ाते हैं, फ्लेप्ड देयर विंग्स यानी फड़फड़ाते हैं पंखों को, एंड फ्ली अवे, और वो उड़ जाते हैं। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लांज विच अपियर टू हिम सो डिस्परेट। मस्टर अप का मतलब होता है यहाँ पर जुटा पाना,
क्या जुटा पाना? साहस जुटा पाना किसका? डुबकी लगाने का। प्लांज का मतलब होता है डुबकी लगाना, और वह अपने डुबकी लगाने के साहस में असफल रहा। विच एपियर टू हिम सो डिस्परेट, जिससे कि वो बड़ा ही हताश दिखाई दिया। हिज फादर एंड मदर हेड कम अराउंड, हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता जो है वो हेड कम अराउंड यानी उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, उसके चारों तरफ आ जाते हैं। काली में श्रीली, और उसको तीखी आवाज़ में पुकारते हैं। अपब्रेडिंग हिम थ्रेटनिंग, उसको अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटना, तो उसको डांटते हैं, उसको धमकी देते हैं। टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्री अवे, कि इसको तब तक, स्टार का मतलब होता है भूखा रहना, कि इसको तब तक भूखा रहने दो तब तक कि यह इस किनारे से उड़ नहीं जाता, यानी कि या तो ये उस किनारे से उड़ेगा या फिर ये तब तक भूखा रहेगा, ऐसा उसको धमकी दे देते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वह अपने जीवन के लिए उड़ नहीं सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, अब जो है वो 24 घंटे बीत चुके थे, उसके पास तब तक कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले यानी कि कल, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह अपने माता पिता को उसके भाई के साथ में और बहन के साथ में जो है वो क्या करते देखता है? उड़ते हुए देखता है। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ लाइट, और उसके माता पिता क्या कर रहे होते हैं? उसके भाई को और बहन को निपुण कर रहे होते हैं, उनको उत्तम ट्रेनिंग देते रहते हैं कि आपको कला जो प्राप्त करनी है उड़ने की वो किस तरह की होती है, यानी कि उनको उड़ने की कला में वो निपुण कर रहे होते हैं उसके माता पिता दोनों भाई को और बहन को। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर पीस, उनको सिखाते हैं किस तरीके से आपको वेव यानी जो लहरों को आपको स्कीम करना है। स्कीम का मतलब है टू मूव लाइटली जस्ट एबव अ सरफेस, यानी किसी के सतह के ऊपर बिल्कुल हल्के से उड़ना, यानी कि बिल्कुल आप समुद्र की सतह मान लीजिए और वहाँ पर उसके जस्ट सतह के ठीक ऊपर तक उड़ना, लाइटली, बिल्कुल लाइटली यानी हल्के में बिल्कुल उड़ना उसके सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं स्कीम करना। तो किस तरीके से सरफेस के ऊपर जो है स्कीम किया जाता है, यानी लहरों के ऊपर जो है स्कीम किया जाता है। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से मछली पकड़ने के लिए गोते लगाना है, डाइव यानी गोता लगाना, ये सिखा रहे होते हैं उनके माता पिता दोनों भाई और बहन को। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवोर इट। ही हैड इन फैक्ट, यहाँ तक कि वो क्या करता है, वह उसके बड़े भाई को कैच हिज फर्स्ट हियरिंग, वह एक हियरिंग पकड़ते हुए देखता है। हियरिंग क्या होता है? एक सॉफ्ट फिन्ड सी फिश होती है, यानी एक नरम पंख वाली एक प्रकार की मछली होती है, इसको हियरिंग बोलते हैं। तो वह उसके भाई को उस हियरिंग को, पहली हियरिंग को पकड़ते हुए देखता है और डिवोर इट यानी इसको गटकते हुए भी देखता है, यानी निगलना या फिर इसको खाना, तो वो इसको देखता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, कहाँ पर बैठा हुआ? चट्टान पर बैठा बैठा वो देखता है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल, जहाँ पर क्या करते हैं उसके माता पिता उसके आसपास जो है वो फैल जाते हैं, आ जाते हैं, और वहाँ पर एक प्राउड यानी कि उत्साह से भरा केकल यानी आवाज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने उसकी पहली मछली पकड़ी थी, किसने? उसके बड़े भाई ने, और वो उसको गटक गया था। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस, उसकी जो पूरी फैमिली है वो सुबह सुबह जो है उस बड़े प्लेटू पर यानी बड़े पठार के नीचे जो है वो घूमने के लिए आते हैं। डाउन द अपोजिट क्लिफ टोंटिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस, कोवार्डिस का मतलब होता है कायरता, और टोंटिंग का मतलब ताने मारना। तो जो विपरीत चट्टान होती है जस्ट उसके आगे यानी जो अपोजिट चट्टान होती है नीचे की ओर, वहाँ पर से वो उसको ताने मारते हैं उसकी कायरता के, क्योंकि ये तो उड़ जाते हैं और दूसरी चट्टान पर कहीं बैठे होंगे और वहाँ से इसको ताने मारते हैं कि इसकी कायरता को लेकर सभी के सभी। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूर्य जो है वो आकाश में चढ़ रहा है ऊपर की ओर। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और वह जो साउथ की ओर यानी दक्षिण की ओर मुँह किए हुए धधक रहा है, उसके कगार पर धधक रहा है साउथ की ओर मुँह किए हुए। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और वह उसकी गर्मी को महसूस करता है क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया। कब से नहीं खाया है? कल रात्रि की जो सांझ होती है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह क्या करता है? स्टेप यानी कदम बढ़ाता है, धीरे धीरे वो अपने कदम बढ़ाता है। कहाँ पर? किनारे पर। किनारे की जो सीमा होती है, जैसे कि ये किनारा है, यहाँ पर देखिए ये चट्टान का क्या है? लेज है, एक सीमा है इसकी। तो ये चट्टान के किनारे पर ये धीरे धीरे क्या करता है? कदम बढ़ाता है। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि वह अपने कदम को धीरे धीरे बढ़ाता है कगार की ओर, किनारे की ओर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन, और अपने एक पैर पर वह बैठ जाता है और दूसरा पैर जो है वो छिपा लेता है। कहाँ पर? अंडर हिज विंग, उसके पंखों के अंदर।
मतलब एक पैर उसके पंखों के अंदर होता है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, वह अपनी एक आँख जो है वो बंद कर लेता है, उसके बाद वो दूसरी आँख बंद कर लेता है। तो ये यहाँ पर स्थिति है, ये आ रहा है धीरे धीरे मूव करता हुआ यहाँ पर, और एक पैर पर यहाँ खड़ा हो जाता है और उसके बाद वह एक आँख बंद करता है, उसके बाद दूसरी आँख बंद करता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वह ऐसा दिखावा करता है, प्रिटेंडेड यानी वह ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे कि वह नींद में गिर रहा हो। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन तब भी उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, मतलब वो ऐसा नाटक कर रहा, दिखावा कर रहा, फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्ले टू डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, वह अपने दो भाइयों को और बहन को जो है वो लेटा हुआ पाता है, कहाँ पर, पठार पर, जहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं, डोजिंग यानी ऊँग रहे होते हैं, नींद में जो ऊँगना होता है, बैठे बैठे सोना, उस तरह के वो ऊँग रहे होते हैं। विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, नेक्स मतलब गर्दन, और उनके जो सर होते हैं वो उनकी गर्दन में धंसे होते हैं, इस तरीके से वो ऊँग रहे हैं। हिज फादर वाज प्रीनिंग, प्रीनिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, यहाँ पर उनके पिताजी जो है वो क्या कर रहे थे, वो जो पंख में चोंच घुसाकर एक तरीके से पंखों को जो ठीक करते हैं उस तरह की प्रीनिंग कर रहे थे। तो उसके पिताजी जो है उनके जो वाइट पंख हैं यानी सफ़ेद कलर के पंख हैं उनको ठीक ठाक कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन जो उनकी माँ है, उसकी जो माँ है इस सीगल की, वही उसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वह कहाँ पर बैठी हुई थी, हम्प यानी जो पीठ की जो कुबड़ होती है उस तरीके से ऊंची जगह मान लीजिए, तो जो पठार होता है उसकी ऊंची जगह पर उसकी माँ बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसका जो सफ़ेद स्तन होता है उसकी माँ का, वो क्या है, आगे की ओर जोड़ देता है। नाउ एंड अगेन, अब फिर से, सी टोर एट अ पीस ऑफ फीस, वह क्या करती है, एक फीस का टुकड़ा जो है वो तोड़ती है। डेट ले एट हर फीट, जो कि उसके पैर पर पड़ा हुआ है, यानी फीस उसने पकड़ी होगी, उसके पैर के ऊपर उसने पटक ली, उसके बाद में वो टुकड़े उसके लेकर, पीस लेकर वो तोड़कर खा रही होती है। एंड देन स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, उसके बाद वो क्या करती है, उसकी जो बीक होती है यानी जो चोंच होती है उसकी प्रत्येक साइड को वो रॉक पर यानी चट्टान पर क्या करती है, घींचती है, खरोचती है। ऐसा करने से क्या होता है कि वो खाते हैं, उनकी चोंच को दोनों साइड घसीटते हैं, चट्टान से घींचते हैं, जिससे कि उसमें थोड़ी सी क्या हो जाए, सान हो जाए, या फिर आप कह सकते हो उसको कि उसमें थोड़ी सी चोंच हो जाए, जिससे कि क्या उसको उनको खाने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से स्क्रैप कर रही थी उसके दोनों साइड को, यानी बीक को, उसकी चोंच को चट्टान से। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और इस तरीके से भोजन को देखना उसको पागल कर देता है, यानी कि माँ जो है वो मछली के छोटे टुकड़ों को तोड़कर खाती है, तो वह देखता रहता है, तो वह उसको पागल कर देता है इस तरह से देखना, क्योंकि उसको भूख लगी होती है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, कैसे वह इस तरीके से जो भोजन को तोड़ने का तरीका उसको चाहता है, पसंद करता है, यानी कि इस तरीके से भोजन खाना तोड़कर उसको बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और फिर से जो है वो अपनी चोंच को खुरचना और इसको जो है तेज़ करना, यही बार बार करना, खाना खाना, चोंच को जो है घींचना, उसके बाद में फिर से जो है खाना खाने लग जाना। वेट का मतलब यहाँ पर दिया हुआ टू शार्पन यानी तेज़ करना। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, वह ऐसा आवाज़ लगाता है उसकी भाषा में, गा गा गा, और वह भीख मांगते हुए रोने लगता है कुछ भोजन के लिए, यानी वो चाहता है रोते हुए जो भीख मांग रहा है कि कुछ भोजन उसको चाहिए। गा कोलहा सी स्क्रीम्ड बेक डराइसिवली, वह ऐसी आवाज़ लगाती है उधर से प्रत्युत्तर में उसको उत्तर देते हुए, गा कोलहा, और वह कहती है, वह चीखती है फिर से उसका उपहास करते हुए, यानी उसका मजाक उड़ाते हुए। डराइसिवली का मतलब होता है इन अ मैनर शोविंग समवन दैट सी इज स्टूपिड, यानी कि ऐसा दिखावा करना या फिर ऐसा दर्शाना कि जो सामने वाला व्यक्ति वो मूर्ख है, यानी कि उसका उपहास करना। तो वह इस तरीके से आवाज़ निकाल कर चीखती है और उसका मजाक उड़ाती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वह क्या करता था, पुकारता रहता है, कैसे, दया भाव से या शोकपूर्ण रूप से वह पुकारता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और एक मिनट बाद ही वह क्या करता है, वह एक जॉयफुल यानी कि आनंद वाली चीख निकालता है, आनंद वाली चीख में वो बोलता है। अटर्ड यानी बोला, कैसी चीख में, आनंद वाली चीख में वो एक मिनट बाद बोला, इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस, उसकी माँ जो है वो एक पीस उठाती है, किसका, ऑफ द फिश, मछली का। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और वह इस मछली के टुकड़े के साथ में उसकी तरफ उड़ रही होती है। ही लीन्ड आउट, वह क्या करता है, वह जो झुकने लगता है, मतलब यह आगे की ओर झुकने लगता है, उसकी माँ भी उसकी तरफ आ रही होती है, तो यह भी क्या करता है, लीन्ड आउट यानी झुकने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए उसकी माँ जो है वो अपनी बीक में जो है मांस यानी पीस लेकर आई है,
किसका है, ये फिश का है। और यहाँ पर ये अपना सीगल है जो कि बहुत डरता है उड़ने में, और ये आगे की ओर झुक गया है क्योंकि इसकी माँ भी इसकी तरफ इधर से उड़कर आई होगी, ये यहाँ पर स्थिति है। ईगरली टेपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और उत्सुकता से वो क्या करता है, जो चट्टान है उसको थपथपाकर उसके पैरों से वो आगे बढ़ता है। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू एग्रोस, और वह कोशिश करता है जैसे उसकी माँ उड़ रही होती वैसे ही वह उसके पास जाने की कोशिश करता है जितना हो सके। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह उसके जस्ट विपरीत होती है यानी उल्टी होती है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर उसकी माँ है और यहाँ पर ये सीगल है, तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। बट वेन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह इसके बिल्कुल विपरीत होती है, जस्ट इसके सामने होती है, सी हाल्टेड, वह रुक जाती है। हाल्टेड मतलब रुक जाती है या रुकना। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके जो पंख है वो मोशन करना बंद कर देते हैं, मतलब वो रुक जाती है इसलिए मोशनलेस हो जाते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो वो मछली का टुकड़ा है जो उसकी बीक में यानी चोंच में लेकर आई थी, वो लगभग उसकी चोंच में पहुँचने वाला था। किसकी, जो छोटा सीगल है उसकी चोंच में। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित होकर इस क्षण का इंतजार करने लगा कि कब ये टुकड़ा जो है मेरी माँ मेरे मुंह में दे देगी, ऐसा वो सोचने लगा। वंडरिंग व्हाई सी डिड नॉट कम नियरर, और वह सोचता है वंडरिंग कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, इसके बाद मेडेंड बाय हंगर, और वह पगलाया हुआ होता भूख के कारण। मेडेंड यानी पागल हो गया था वो भूख के कारण, उसको भूख लगी थी। ही डाइव्ड एट द फिश, वह उस फिश के ऊपर गोता लगा देता है, यानी उसकी माँ के चोंच में जो फिश का टुकड़ा था उसके ऊपर वह गोता लगा देता है। विथ अ लाउड स्क्रीम, यानी अब उसके मुंह से एक तेज़ आवाज़ निकलती है, चीख निकलती है। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह बिल्कुल खुले में यानी अंतरिक्ष में वो क्या होता है, जब वो कूदा उसने गोता लगाया तो उसकी तेज़ चीख निकल जाती है, और वह आउटवर्ड्स यानी ऊपर की ओर और डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर जो है स्पेस में यानी अंतरिक्ष में गिर रहा होता है, यानी वो गिर रहा है अब नीचे, ऊपर नीचे ऐसे गिर रहा है और वो चीख रहा है तेज़ तेज़। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। मॉन्स्टरस टेरर का मतलब होता है जो भयानक आतंक जो है, उसने इसको क्या कर लिया है, घेर लिया है, इसने इसको दबोच लिया है। जैसे वो नीचे गिर रहा तो उसको भयानक डर लगता है, और अब ये क्या हो गया, इससे जकड़ गया है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल है वो ठहर सा गया है। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, वो कुछ नहीं सुन सकता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये तो सिर्फ 1 मिनट के लिए चला, यानी ये थोड़ी देर के लिए था, ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं हुआ उसके साथ में। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही क्षण वह महसूस करता है कि उसके जो विंग्स यानी पंख है स्प्रेड आउटवर्ड्स, वो क्या करते हैं, बाहर की ओर फैलने लगते हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो सीना है उसके पास वाले जो पंख रहते हैं उससे हवा जो है वो रश्ड करने लगती है, यानी उससे टकराने लगती है। देन अंडर हिज स्टोमक, उसके बाद वो उसके पेट से टकराने लगती है, हवा की बात हो रही है यहाँ पर। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, अब जो है हवा जो है उसके पंख के बिल्कुल विरुद्ध हो गई, यानी उसके पंखों से टकराने लगी है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और अब वह महसूस कर सकता है कि उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है वह हवा को काट रहे हैं, और ऐसी उनमें युक्ति आ गई है, टिप्स आ गई, यानी ऐसी क्षमता आ गई, ऐसा वो सीख गया है कि कैसे हवा को काटना है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वह हेडलॉन्ग नाउ यानी सर के बल नहीं गिर रहा था। पहले वो गिर रहा था ऊपर नीचे ऐसे हवा में अंतरिक्ष में, लेकिन अब वो नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और अब वो क्या है, अब वो उड़ रहा था। कैसे उड़ रहा था, ग्रेजुअली का मतलब होता है इस तरीके से, पहले यहाँ से डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स का मतलब ऐसे डाउन तो गिर रहा है और फिर से ऐसे हो रहा है, कर्व के रूप में वो इस तरीके से गिर रहा होता है। जैसे कि ये मान ली चट्टान है यहाँ पर सीधी, यहाँ से ऐसे नीचे की साइड गिरता है और फिर ऐसे सीधा हो जाता है, यानी वो डाउनवर्ड भी जा रहा है और आउटवर्ड भी जा रहा है, तो वह उड़ रहा है अब। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको किसी प्रकार का डर नहीं है, वो डरा हुआ नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, डीजी का मतलब यहाँ पर होता है लड़खड़ाना या फिर अस्थिर। एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, यानी अपना बैलेंस मिस करना और घूमना, मतलब वो अब क्या हुआ, थोड़ा सा लड़खड़ा गया है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, वह थोड़े समय के लिए उसने ऐसा महसूस किया कि वह लड़खड़ा गया है। देन ही फ्लेप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड्स, लेकिन तभी उसने अपने पंखों को जो है वो फड़फड़ाया और वह फिर से कहाँ जाने लगा, वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, सोड यानी उड़ने लगा। गा 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 गाँव कोल्हा। हिज मदर स्विफ्ट पास्ट हिम, ऐसा बोलते हुए गा 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 गाँव कोल्हा, ऐसे आवाज़ निकालते हुए उसकी माता जो है वो
उसके पीछे ही आ रही होती है, उसके जस्ट पीछे ही वो उसने झपटा मारा एकदम, स्विफ्ट यानी झपटा मारना, तो जस्ट उसके पीछे आकर वो झपटा मारती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके बड़े पंख होते हैं उसकी माँ के, इसलिए वो ज़्यादा आवाज़ निकालते हैं। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसकी माँ गा 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 करती है, तो ये क्या करता है, उसके उत्तर देता है दूसरी चीख निकाल कर। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, यानी दूसरी चीख निकाल कर वह उसका उत्तर देता है। देन हिज फादर्स फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, इसके बाद उसके पिता भी उसके ऊपर जो है वो चीखते हुए उड़ने लगते हैं, मतलब उसके ऊपर आ जाते हैं उड़ते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, वह यह भी देखता है कि उसके 2 भाई और बहन भी जो है उसके आसपास ही उड़ रहे होते हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, कर्वेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, लिपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी कि घोड़े की तरह लिपिंग करना। लिपिंग यानी इस तरीके से ऐसे ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, तो इस तरीके की जो कला होती है उड़ने की उसको कर्वेटिंग बोलते हैं, यानी इस तरीके से उड़ रहा है वो ऐसे 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 ऐसे। एंड बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है फ्लाइंग विथ वन विंग्स हायर देन द अदर, यानी कि एक पंख को थोड़ा नीचे करके और एक पंख को थोड़ा ऊपर करके ऊंचाई पर उड़ना, यानी थोड़ा टेढ़ा टाइप का उड़ना, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बैंकिंग। आपने देखा होगा पक्षियों को उड़ते हुए, वो थोड़ा सा एक साइड से थोड़े उठे हुए होते हैं और एक पंख उनका नीचे होता है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बैंकिंग। एंड सोरिंग, और वह उड़ रहा होता है, एंड डाइविंग, और वह गोता लगाना भी, ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। इस तरीके से वो कला दिखा रहे थे, उसके भाई बहन जो है वो एक कला इसको दिखा रहे थे ताकि ये भी सीखे, मतलब। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, इसके बाद वो पूर्ण रूप से ये भूल जाता है कि वह कभी इसके पहले उड़ ही नहीं सकता था, यानी इसके पहले वो नहीं उड़ सकता था, इस बात को वो भूल ही गया है, पूर्ण रूप से भूल गया है। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और वह क्या करता है, वह अपने आप को प्रशस्त करता है खुद को डाइव करने में, गोता लगाने में, उड़ने में, और कर्वेटिंग यानी कर्व के रूप में उड़ने में, और उसके बाद वो क्या करता है श्रीकिंग श्रीली, और फिर वो तीखी आवाज़ में चिल्लाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब वो कहाँ पर है, वह समुद्र के जस्ट ऊपर है, उसके पास में है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह इसके जस्ट सीधे उड़ रहा है, स्ट्रेट ओवर इट यानी बिल्कुल सतह के ऊपर उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और जो समुद्र की जो सतह है वो सतह के बिल्कुल उसको फेस करते हुए, यानी उसका सामना करते हुए उसके ऊपर ये सीधा सीधा उड़ रहा है। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम, बेनेथ का मतलब होता है नीचे, और वह इसके जस्ट नीचे जो है बड़ा सा वास्ट यानी फैला हुआ हरा समुद्र देखता है, जो हरा समुद्र उसको दिखाई देता है उसके जस्ट नीचे, क्योंकि उसके सरफेस पर ही तो उड़ रहा होता है वो। विथ लिटिल रीजेस मूविंग ओवर इट, और इस समुद्र की जो सतह होती है उस पर जो है लकीरें वो मूव करती है यानी चलती है, जो हवा के कारण जो लकीरें बनती है वो लकीरें जो है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। एंड ही टर्न हिज बिग साइडवेज एंड काउड एम्यूजिडली, एम्यूजिडली का मतलब होता है मज़ेदार या फिर मनोरंजन ढंग से या फिर मज़े से, तो वह मज़े से चिल्लाता है, और उसकी जो बीक है उसकी चोंच को जो है वो आसपास घुमाता है, यानी उसके अगल बगल में वो उसकी चोंच को जो है वो मोड़ता है, घुमाता है, और वह मज़े से जो है वो चिल्लाता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हेड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके आगे उसके माता पिता और उसके भाई और उसकी बहन वो क्या करते हैं, वो जो ग्रीन फ्लोर है यानी जो समुद्र का जो बड़ा सा हरा कलर का सरफेस है, पृष्ठ है, उसके ऊपर वो लैंड हो जाते हैं, उसके सामने, उसके आगे। दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम, और वह उसको इशारा करके क्या कर रहे हैं, उसको इशारा करके पुकार रहे हैं। बिकॉनिंग यानी इशारा करते हुए, संकेत देते हुए पुकारना। कॉलिंग श्रीली, और तीखी आवाज़ में उसको पुकार रहे हैं। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उस हरे समुद्र के ऊपर खड़ा रहने के लिए या बैठने के लिए वह अपने दोनों पैरों को क्या करता है, डुबा देता है। हिज लेग्स सेंक इनटू इट, और उसके जो पैर है वो अब इसमें डूब जाते हैं, सेंक यानी डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वह अब डर से क्या करने लगा है, भय के कारण चिल्लाने लगा है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वह प्रयास करता है फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाकर कि वह इससे बाहर उठे, यानी उसके पैर जो है पानी के अंदर चले गए हैं, तो वह डर गया है और वह फिर से अपने पंखों को फड़फड़ाता है ताकि वो बाहर उठे। बट ही वॉज टायर्ड एंड, परंतु अब वह क्या थक गया है, और बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये जो अजीब तरह की एक्सरसाइज आज उसने करी है, इस तरह की कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग, इस तरह की सारी एक्सरसाइज उसने सीखी है, ये जो अजीब एक्सरसाइज अभ्यास उसने की है जिसके कारण वो थक गया है आज। हिज फीट सेंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर है वो हरे समुद्र में, यानी जो हरा कलर का उसको समुद्र दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, उसमें जो है डूब गए हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके बाद जो उसका पेट है अब वो भी उस सतह को, उस पानी की सतह को छूने लगा। एंड ही सेंक नो फार्दर, और अब वो क्या कर रहा है, अब वो और आगे नहीं डूबा, मतलब बस अब इतना ही वो डूबा है। अब वो जैसे उसका पेट जो है वो पानी को या सतह को टच करता है, उसकी बेली जो है वो
उसके बाद सैंक नो फार्दर, अब वो और आगे नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह इसके ऊपर क्या कर रहा, तैर रहा है। सो जी उसने उसकी सतह पर पैर टिकाया तो उसके पैर डूब गए। उसके बाद डर के कारण वो अपने पैरों को निकालने की कोशिश करता है, पंख को फड़फड़ा कर, लेकिन वो थक चुका होता है ये अजीब तरह की एक्सरसाइज करके, तो अब वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है अपने आप को। उसके बाद वो और डूबने लगता है, तो डूबने के कारण क्या होता है कि उसका जो पेट है, बेली है, उस पर पानी की सतह जो है वो टच हो जाती है। अब यहाँ पर लिखा है एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वो आगे नहीं डूब पा रहा है, अब इसके आगे वो नहीं डूब सकता। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब वो आगे नहीं डूब रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वह इसके ऊपर तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके चारों तरफ उसके आसपास उसके फैमिली जो है वो चीख रही है, चिल्ला रही है, प्रेजिंग हिम उसकी प्रशंसा कर रही है, उसको उत्साह दे रही है। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग, और उनकी चोंच में वो क्या लेकर आ रहे हैं, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी जो डॉग फिश होती है उसके स्क्रैप्स उनके चोंच में लेकर आ रहे हैं और उसको वो भेंट कर रहे हैं, उसको प्रस्तावित कर रहे हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं कि लो खाओ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरीके से वह अपनी पहली उड़ान जो है वो पूर्ण करता है। सो दोस्तों ये था आपका लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो सीख मिली है इस लेसन से ये मिलती है कि प्रयास करने से हर कुछ संभव है। आपको रिस्क तो अपनी लाइफ में लेनी होगी, तभी आप आगे कुछ सीखेंगे। द ब्लैक एरोप्लेन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। नीचे एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की और PDF अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।